इंश्योरेंस लेक्चर नंबर 7 है डीएसपी के हवाले से। आज का टॉपिक है हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलटीआई सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने एलटीआई सिस्टम की इंट्रोडक्शन दी थी। लेक्चर नंबर 6 में ये लेक्चर, इसके लिए जो प्री रिक्विजिट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6, ताकि आपको एलटीआई की समझ आ जाए। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहेंगे कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले आपको बता दिया था कि किसी भी डीएसपी सिस्टम, एलटीआई सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो या नॉन एलटीआई हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन ब्लॉक डायग्राम में कुछ यूँ की जाती है कि एक साइड पे हम इसको इनपुट देते हैं और दूसरी साइड पे हम आउटपुट लेते हैं। इनपुट में कुछ चेंज करके आउटपुट बनाते हैं। वो चेंज लीनियर चेंज भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है डीएसपी सिस्टम के लिए। देयर कैन बी देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम है, ये सिस्टम एलटीआई भी हो सकता है, ये नॉन एलटीआई भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि इसका आउटपुट हमारे पास कैसे बनता है। इसके लिए एक टर्म है कन्वोल्यूशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कन्वोल्यूशन का। कन्वोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरिक्स। अगर हम दो वैल्यूज़ को आपस में कन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इनपुट एक्स ऑफ एन है और एक दूसरा आपके पास फंक्शन है x1 ऑफ एन, x2 ऑफ एन। अगर हम इन दो वैल्यूज़ को कन्वॉल्व करते हैं तो कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। इसको समझने के लिए आपको मैं जनरल मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 48 मल्टीप्लाई बाय जब 12 करते हैं तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहली लाइन पे 0 लगाते हैं, फिर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आखिर में दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है वो आपस में क्या करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट जमा करते हैं कि ना। इस पॉइंट पर क्या वैल्यूज़ आई हैं उनको आपस में एड अप कर लेते हैं, इन पॉइंट पर क्या वैल्यूज़ आई वो आपस में ऐड कर लेते हैं और इन पॉइंट पर क्या वैल्यूज़ आई हैं वो आपस में ऐड कर। सेम टू सेम फिनोमेना आप कन्वोल्यूशन में करते हैं। तो कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट बिल्कुल यही है, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन का। आप ये पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आखिर में सबका इफेक्ट जो है वो जमा करके फाइनल इफेक्ट फाइंड करते हैं। कन्वोल्यूशन का फिनोमेना समझने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर एलटीआई सिस्टम। यहाँ पे मैं इसकी लिस्ट लिखता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स। सेकेंड प्रॉपर्टी मेमोरीलेस। तो ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स, मेमोरीलेस, काजल, बिबू स्टेबिलिटी, सिस्टम डिस्क्रिप्शन। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेसिकली एक किस्म का इनपुट है, वन काइंड ऑफ इनपुट। और इनपुट अगर इम्पल्स हो तो जो आउटपुट हमारे पास मिलेगा वो इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्स होगा, तो उसको कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ एन से और इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ एन से। तो इनपुट अगर हमारे पास डेल्टा ऑफ एन हो तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? एच ऑफ एन। तो एलटीआई सिस्टम जैसी भी सिस्टम हो, अगर हम इनपुट इसमें ये दे दें तो आउटपुट हमें ये मिलेगा। ये इसका मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये 0 है ना, अगर डेल्टा ऑफ एन है ना तो 0 के ऊपर आप 1 के बराबर की एक लाइन ड्रा कर ले, वेक्टर एरो ड्रा कर ले, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इम्पल्स। इसका मतलब डेल्टा ऑफ एन। अगर मैं इसकी बजाय डेल्टा ऑफ एन -1 शो करना चाहते तो मतलब मैं 0 की बजाय 1 के ऊपर इसके बराबर 1 के बराबर लेंथ की
एक बनाऊंगा स्पाइक, तो ये क्या ज़ाहिर करेगा, डेल्टा ऑफ n-1 n-2, तो इसका मतलब 2 के ऊपर। तो इससे समझने वाली बात ये है कि डेल्टा ऑफ n बेसिकली क्या है, एक इस तरह की 1 मैग्नीट्यूड के बराबर हाइट वाली एक सैम्पल इनपुट। जैसा मैथमेटिक्स में हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो 4 बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो 5 बनता है। मतलब 1 एक ऐसा डिजिट है, ऐसी वैल्यू है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले तो वही रिजल्ट देता है जो हम इनपुट में देते हैं। तो DSP के अंदर 1 की जगह पे ये इम्पल्स होता है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर ही होती है। उम्मीद है आपको अभी इम्पल्स की समझ आ चुकी होगी। और ये रिस्पांस जब हम फाइंड करते हैं एच ऑफ एन, तो इम्पल्स रिस्पांस मैथमेटिकली बराबर होता है डेल्टा ऑफ एन, उस वक्त बराबर होता है LTI सिस्टम के जब हमारे पास y ऑफ एन हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये h ऑफ एन के बराबर होगा। वो क्या होगा, किस चीज़ की मुनासिबत से आएगा, इसके हिसाब से। अब जो भी हम इनपुट इसके अलावा दे दें, मतलब ये तो h ऑफ एन हमारे पास नोन हो गया x डेल्टा ऑफ एन के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं x ऑफ n के लिए आउटपुट फाइंड करना चाहता हूँ, तो इम्पल्स रिस्पांस के हिसाब से मैं फाइंड करूँगा। कैसे फाइंड करूँगा, मतलब अब इनपुट क्या हो गया, x ऑफ n हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट को मैं नाम दे देता हूँ y ऑफ n। अब यहाँ पे y ऑफ n की जो वैल्यू होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी, x ऑफ n स्टेरिक h ऑफ n। मतलब जो पहले h ऑफ n आ चुका था इम्पल्स रिस्पांस, उसका कन्वोल्यूशन निकालूंगा इनपुट, अभी के इनपुट के साथ। तो ये आप फार्मूला याद रखें कि किसी भी LTI सिस्टम के लिए जब आप इम्पल्स रिस्पांस के हिसाब से आउटपुट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप उस लम्हे के इनपुट को कन्वॉल्व करेंगे उस LTI सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस के साथ। तो इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ, और इम्पल्स रिस्पांस को कैसे यूटिलाइज करेंगे टू फाइंड आउट और टू प्रिडिक्ट, टू एस्टिमेट द आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम। तो वो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कन्वोल्यूशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेमोरीलेस। मेमोरीलेस का मतलब ये होता है कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम y ऑफ n, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, वो ओनली डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे। Present inputs, if only the present input decide the output, then the system is called memoryless. मतलब there is no need of memory to store the previous result so as to estimate the current result, the current output। मतलब current output को हासिल करने के लिए प्रीवियस किसी भी इनपुट पे अगर सिस्टम डिपेंड ना करे तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, मेमोरीलेस। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं h ऑफ n अगर बराबर हो k टाइम सिग्मा ऑफ n के, तो ऐसा सिस्टम मेमोरीलेस सिस्टम कहलाता है। मतलब करंट इनपुट करंट आउटपुट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉजलिटी। कॉजल सिस्टम क्या होता है, कॉजल सिस्टम वो होता है जो फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता कि फ्यूचर में क्या आना है। मतलब इट ओनली इफ द सिस्टम ओनली द सिस्टम आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट, आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट on present and past entries, this system is called causal system। तो ये कॉजिलिटी भी आपके पास DSP की LTI सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है कि LTI सिस्टम काजल भी होता है, मतलब इसका आउटपुट डिपेंड करता है ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है B-boost स्टेबिलिटी। B-boost स्टेबिलिटी मीन बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, B फॉर बाउंडेड एंड I फॉर इनपुट बाउंडेड आउटपुट। मतलब अगर हमारे पास आउटपुट फाइनाइट आए, फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, तो ये सिस्टम क्या होगा, B-boost स्टेबल। मीन्स इफ द सिस्टम, if for bounded input the system gave the bounded output,
then the system is called Bibo stable. तो LTI सिस्टम भी बीबू स्टेबिलिटी रखती हैं। ये बीबू भी स्टेबल होता है, मतलब इनफाइनाइट रिस्पांस नहीं देता। मतलब अगर हमारे पास मैथमेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हमने करनी हो, इफ़ वी से समेशन ऑफ impulse responses from 1 to infinity या from minus infinity to plus infinity, अगर हम impulse responses को जमा करें तो इनकी समेशन हमेशा लेस देन इन्फिनिटी अगर आए तो ऐसा सिस्टम बीबो सिस्टम कहलाता है। मतलब इन्फिनिटी लामुतनाही वैल्यू आउटपुट में नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा सिस्टम आपके पास बीबो स्टेबल होगा। और एलटीआई सिस्टम ये प्रॉपर्टी रखता है। लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिस्टम डिस्क्रिप्शन के हवाले से है कि एलटीआई सिस्टम की हम फिर सिस्टम डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे। सो डिस्क्राइब द एलटीआई सिस्टम वी विल यूज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म or canonical form in the form of difference equation. अब इस इक्वेशन का फॉर्मेट याद रखें कि हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। फॉर m इज इक्वल टू 0 अप टू कैपिटल M, ये जनरलाइज्ड हमने एक रेंज m के लिए बना दिया, स्मॉल m की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल M तक। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हो सकती है कैपिटल M, लेकिन ये m हमारे पास एक वेरिएबल है। और am y ऑफ n माइनस m इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 अप टू n, ये फॉर आउटपुट है। और बी एम ये आउटपुट है, ये इनपुट है, x ऑफ n माइनस m। मतलब इसमें आप ये चीज़ समझ ले कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम कैसे किया जाता है, इस तरह की कैनोनिकल फॉर्म से, इस तरह की डिफरेंस इक्वेशन से, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट एट सैम्पल m and y of n minus m is the output to be determined. It will be equal to bm magnitude of the input at some time x of n minus m, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो सैम्पल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखना है कि एलटीआई सिस्टम की स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन इस तरह की फॉर्मेट से की जाती है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।